अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे राहे जुनून के 26 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर आलियाना फिर आ जाती है एक दफ़ा शबरेज़ के घर और आकर महर से कहती है कि तुम्हारे शोहर ने जो कुछ मेरे साथ किया है उसका मेरे पास सबूत है, तुम्हें इसने ये सब कुछ बताया तो होगा ही ना। जब जैन ये बात सुनता है तो कहता है कि तुम्हारा बस मुझ पे नहीं चला तो अब उसका घर तोड़ने आ गई हो कि इतनी देर में। शबरेज़ कहता है कि उस रात कुछ भी नहीं हुआ था और ये ड्रामेबाजी बंद करो। लेकिन आलियाना कहती है कि ये सबूत तो महर खुद ही देखकर ही उसे करेगी ना। तभी वो सारी रिकॉर्डिंग दिखाती है जब शबरेज़ उसके घर आया था और उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। कहती है कि अब तुम ये क्या कहोगी। शबरेज़ महर को सफाई देने की कोशिश करता है और कहता है कि हाँ, मेरी तबीयत ज़रूर ख़राब हुई थी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कितनी देर में माजबीन कहती है कि आलियाना बेटा, हमें पता है कि ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बात अब बैठ के भी तो हो सकती है ना। इस तरह तुम ऐसे सबके सामने करोगी तो क्या बन जाएगा। आलियाना कहती है कि जब शबरेज़ ने मेरे साथ नहीं सोचा ये सब कुछ करते हुए तो फिर मैं क्यों सोचूँ। मैं देखती हूँ ना महर किस तरह इसके साथ रह सकती है। महर जब ये बातें सुनती है तो कहती है कि तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम खुद ही अपनी करतूतें बता रही हो और कितनी डटाई से खड़ी हो। तुम्हें लगता है कि अगर मैं शबरेज़ को छोड़ दूंगी तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। जब महाजबीन ये बात सुनती है तो एकदम हैरान रह जाती है कि उसकी बाजी तो उलट ही गई है। महर अपने कमरे में चली जाती है तो शबरेज़ उसे कहता है कि वो एक नंबर की झूठी है, तुम्हें पता है ना कि वो कितना झूठ बोलती है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। महर कहती है कि अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, और अगर मुझे पता लग गया कि इसमें तुम मुलव्वस है तो मैं एक मिनट भी नहीं लगाऊंगी तुम्हारी ज़िंदगी से जाने के लिए। जब शबरेज़ ये बात सुनता है तो कहता है कि अगर मैं इस बारे में मुलव्वस ना हुआ तो फिर बताओ तुम क्या करोगी। मैं तुम्हें कह चुका हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। दूसरी तरफ जब ये बात काशान को पता लगती है तो वो कहता है कि इतनी सारी सच्चाई जान के भी उसने कोई रिएक्ट नहीं किया, हालांकि मैंने तो इनका एक्सीडेंट भी करवाया था, इसे मारने की भी कोशिश की थी। जब आलियाना को ये सब बातें पता लगती हैं तो वो कहती है कि नहीं, कोई तो फ़र्क पड़ा होगा, मेरे सामने नहीं जाहिर कर रही होगी। कि इतनी देर में उसकी माँ को भी ये सब बातें पता लग जाती है। साहिबा कहती है कि मुझे शर्म आ रही है कि तुम लोग मेरे बच्चे हो और तुम लोगों ने ये सब हरकतें की हैं। तभी वो कहती है कि मैं अभी फ़ोन कर ये सारी हकीकत महर को बता देती हूँ। वो उनसे उसका फ़ोन छीन लेता है तो कहती है कि मैं वहाँ पर जाकर ये बातें बता दूंगी, लेकिन तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। काशान कहता है कि अगर आपने किसी को कुछ भी बताया तो फिर देख लेना, वैसे भी महर मेरी ज़िद बन गई है, मैंने उससे अपना बदला लेना ही है। साथ ही आलियाना भी कहती है कि मैं शबरेज़ की खातिर कुछ भी कर सकती हूँ, अगर आपने उन्हें सारी सच्चाई बताई तो मैं अपने साथ जो करूँगी उसकी ज़िम्मेदार फिर आप ही होंगी। दूसरी तरफ करीम कहता है कि ये सब कुछ तुम क्या कर रही हो, आलियाना के लिए तुम मुश्किलें खड़ी कर रही हो, उसको तुम अपनी कमज़ोरियाँ दे रही हो। माजबीन कहती है कि फ़िलहाल ये सिर्फ मेरी अना का मसला है, मैं कुछ भी करूँगी लेकिन महर को शबरेज़ की ज़िंदगी से निकाल के ही रहूँगी और मुझे तो गुस्सा आ रहा है। यहाँ पर ज़ारा बेचारी बहुत ज़्यादा दुखी होती है जब वो उस्मान और उसकी अम्मी की बातें सुनती है कि वो उसकी फिर से शादी के बारे में सोच रही होती है कि ज़ारा ने तो तुम्हें कुछ भी नहीं दिया है। यहाँ पर महर जब घर से गुस्से से चली जाती है तो शबरेज़ जाता है और जाकर गार्ड से पूछता है तो कहते हैं कि पता नहीं, बस मैम ने ड्राइवर को कहा तो वो गाड़ी लेकर चलेगी। इतनी देर में शबरेज़ परेशान हो जाता है, वो महर को कॉल करता है लेकिन महर उसकी कॉल अटेंड नहीं करती है तो वो परेशान सा हो जाता है। यहाँ पर माजबीन आती है काशान के पास और आकर कहती है मुझे पता है तुम महर से अपने थप्पड़ का बदला लेना चाहते हो, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी मैं मदद कर सकती हूँ। काशान जब ये बात सुनता है तो कहता है कि हाँ, मैं उससे अपना बदला लेना चाहता हूँ, उसने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, आप बताएं आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। तभी माजबीन उसे एक प्लान बताती है महर को बुलाने के लिए और कहती है कि इसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगी। दूसरी तरफ महर अपने घर जाती है और अपनी माँ से जाकर कहती है कि शबरेज़ ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, उसे मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे मुझे ये सब बातें बतानी चाहिए थी। उसकी अम्मी कहती है कि हाँ, ये बात तो गलत है लेकिन तुम किसी की भी वजह से उस पर शक नहीं कर सकती हो, बल्कि आपस में बैठकर आराम से तुम लोग ये मसले को हल करो। कि इतनी देर में काशान फ़ोन करता है महर को और उसे कहता है कि तुम्हारे शोहर की बेगुनाही का सबूत मेरे पास है, अगर लेना चाहती हो तो जहाँ मैं कहता हूँ वहाँ पर पहुँच जाओ। जब महर ये बात सुनती है तो कहती है कि हाँ ठीक है, तुम जहाँ कहोगे मैं वहीं पर आ जाऊँगी, क्योंकि मैं शबरेज़ की बेगुनाही का सबूत लेना चाहती हूँ। कि इतनी देर में महर को ढूंढते ढूंढते शबरेज़ भी उसे बार बार कॉल करता है लेकिन महर उसकी कॉल ही अटेंड नहीं करती है और साथ ही ड्राइवर को भी कह देती है कि शबरेज़ को नहीं बताना कि मैं आपके साथ कहाँ जा रही हूँ। शबरेज़ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, वो फ़ौरन ड्राइवर को कॉल करता है और उससे कहता है कि जहाँ पर भी जा रहे हो मुझे पिन लोकेशन सेंड करना और महर को ना बताना कि मैंने तुम्हें कॉल किया है। ड्राइवर कहता है कि मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही और वो फ़ोन रख देता है और वो महर को भी नहीं बताता कि शबरेज़ ने कॉल की है। इतनी देर में
महर भी पहुंच जाती है काशान के घर जहां पर उसने उसे बुलाया होता है। तभी वो कहती है कि मुझे सबूत बताओ क्या है, क्योंकि मैं सबूत देखना चाहती हूँ कि शबरेज़ ने ये सब कुछ किया है या नहीं किया है। तभी काशान कहता है कि फ़िलहाल मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं बताऊंगा ना, तुम्हें अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि यूएसबी में ये सब कुछ है। अब मैं यूएसबी साथ साथ लेकर तो नहीं ना फिर सकता हूँ ना। ये बात सुनकर बेचारी वो खामोश सी हो जाती है और कहती है कि अच्छा ठीक है, और उसकी बातों में आकर वो अंदर भी आ जाती है। काशान कहता है कि अंदर कमरे में आ, लेकिन महर कहती है कि मैं यहीं खड़ी रहूँगी, तुम लेकर आ जाओ। कि इतनी देर में काशान यूएसबी लेकर आ जाता है और उससे कहता है कि ये लो, ये है वो यूएसबी जिसमें वो सबूत है, लेकिन पहले तुम्हें मेरे से सौदा करना पड़ेगा। अब इतना बड़ा सबूत मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इस बात पर महर उसे थप्पड़ लगाती है। काशान कहता है कि पहले ही थप्पड़ का बदला नहीं मैं पूरा कर सका और तुमने फिर ये हरकत कर दी है। महर कहती है कि मुझे तो तुम पे गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम्हारी बात यकीन करके यहाँ तक पहुँच गई। तुम तो इतने ज़्यादा घटिया इंसान हो, मैं सोच भी नहीं सकती थी। कि इतनी देर में काशान को फिर से गुस्सा आने लग जाता है और कहता है कि अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। साथ ही वो पिस्टल निकाल लेता है और उसे कहता है कि मेरे साथ अंदर चलो। अंदर जाकर महर वो पिस्टल खुद पकड़ लेती है और कहती है कि अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी, तुमने तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। काशान डर सा जाता है और कहता है कि पिस्टल चल जाएगी, इसे नीचे रख दो। लेकिन महर बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। दूसरी तरफ शबरेज़ भी पहुंच जाता है और आकर अपने ड्राइवर से कहता है कि महर कहाँ पर है, मैंने तुम्हें कहा भी था कि मुझे पिन लोकेशन सेंड करना है। उसका ड्राइवर कहता है कि वो काशान साहब से मिलने के लिए आई है, अंदर है, काफ़ी देर हो गई है उन्हें, वो अंदर ही आई। ये बात देखकर परेशान हो जाता है। तभी शबरेज़ अंदर जाता है तो महर के हाथ से गोली चल जाती है। ये बात देखकर शबरेज़ एकदम हक्का बक्का रह जाता है और कहता है कि तुमने कुछ भी नहीं किया। जैसे ही वो देखता है काशान को तो काशान की वहीं पर मौत हो जाती है। महर बेचारी बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि मैं इसकी बात मानकर यहाँ पर क्यों आई, मेरे से इतना बड़ा जुर्म हो गया, मैंने इसे मार दिया है। लेकिन शबरेज़ बात को संभाल लेता है और कहता है कि ये सब कुछ तुमने नहीं किया बल्कि मैंने किया है। पुलिस भी पूछे तो तुमने मेरा ही नाम लेना है और किसी का नाम नहीं लेना। इतनी देर में महर ड्राइवर के साथ घर पहुंच जाती है। जब ये बात घर वालों को पता लगती है तो वो भी परेशान हो जाते और कहते हैं कि शबरेज़ ने किस तरह ये सब कुछ कर दिया है। शबरेज़ के अब्बू बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और कहते हैं कि मुझे सारी बात बताओ, वो वहाँ पर पहुँचा कैसे है। कि इतनी देर में वो गुस्सा करने लग जाता है कि इतनी बड़ी हरकत वो कैसे कर सकता है, ये पुलिस केस बन गया, अब हम क्या करेंगे और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। महाजबीन भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि मैंने ऐसा तो नहीं चाहा था, लेकिन अब मेरे बेटे का क्या बनेगा। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और परेशान भी। कि थोड़ी देर में अलियाना को भी फ़ोन आ जाता है और उसे पता लग जाता है कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा है। दूसरी तरफ जैन भी सारे वकील वगैरह बुक करवाता है और कहता है कि हमें अभी जाना पड़ेगा पुलिस स्टेशन। साथ ही वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और कहते हैं कि हम शबरेज़ की ज़मानत करवाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस वाला साफ मना कर देता है। तो करीम साहब से कहते हैं कि तुम जितना पैसा लेना चाहते हो या जो कुछ लेना चाहते हो मुझे बता दो, मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। जब पुलिस वाला ये बात सुनता है तो कहता है कि हर पुलिस वाला बेकाऊ नहीं होता है और मैं कुछ भी नहीं लूँगा और मेरे से बिल्कुल भी उम्मीद ना रखना नरमी की। जैन कहता है कि प्लीज़ कोई ना कोई तो हल निकाल लेना, ऐसे वो सारी रात तो नहीं ना रहेगा और वैसे भी आज तो 2 दिन बंद भी रहना है कोर्ट ने। लेकिन इस बात पे भी पुलिस वाला कहता है कि जो होगा देखा जाएगा, अब उसने कत्ल किया, ये सब कुछ तो भुगतना ही पड़ेगा। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक शेयर करके लाजमी देगा। अल्लाह हाफिज़।